आप देखें कबाब कैसे तैयार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी सी साइड पे जो है कोई सीपियाँ वीपियाँ पड़ी हुई हैं। अंडे की टॉपिंग जो देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। अब ये दूसरी साइड से तैयार किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ है तासराज। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची का जो समझ लें कि कल्ब है, जो बिज़नेस हब है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम आए हैं बहुत ही पुराना और बहुत ज़्यादा चलने वाला जो बर्गर सेंटर है। ताहा भाई बताएंगे इसके बारे में। जी, यहाँ पे सबसे कराची की काफ़ी पुरानी शॉप है बन कबाब के हवाले से। तो यहाँ पे हम बन कबाब ट्राई करने आए हैं कि बन कबाब कैसे बनता है और इसका जायका कैसा होता है। वैसे तो मैं खाता भी रहा हूँ, मगर आप लोगों को भी बताऊँगा कि कैसा जाएगा, और राशिद भाई को भी हम बताएंगे कि इसका नाम भी बता देता है भाई। नाम इसका है सुपर बन कबाब, और जायके में भी सुपर है। सिर्फ नाम का नहीं है सुपर, जायके में भी सुपर है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चाट भी मशहूर है जो कि छू मंतर चाट के नाम से मशहूर है, वो भी हम ट्राई करेंगे। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। जी, सुपर बन कबाब का जो है ना, सुपर बन कबाब हाजिर है। और आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा जो है बन कबाब बना कर नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। ये स्टाइल है बिल्कुल, बंस रोड का भी यही स्टाइल है। इसी तरह दोराजी अगर आप चाहते हो, दोराजी का भी स्टाइल यही इसी तरह से आपको मिलेगा। अगर आप कहेंगे तो वो आपको बना के देंगे। बन आप देखें बड़ा छोटा सा मिनी साइज़ का बन है। आगे इसको देखते हैं। यहाँ का पाकिस्तान चौक का सबसे मशहूर जो है वो बन है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको शामी कबाब टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है। ये काफ़ी सारे अंडे जो है ना डालते हैं एक ही, उसमें उसको फेंटने के बाद जो है ना वो ये दाल वाला जो ये शामी कबाब है उसको डिप करके फिर इसको फ्राई करते हैं। और ये बन जो है ना, इसको आप देखें ये अलग से इसको फिर सेकते भी हैं, अंदर से भी इसको सेकते हैं। उसके बाद जो है वो इसी तरह से दे देते हैं। अब हम हमारी मर्ज़ी है हम इसको किस तरह खाएँ। साथ में चटनी और प्याज भी मौजूद है। अच्छा, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। आप वैसे तो कबाब जो है बन के अंदर भी खा सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग इसी तरह से पसंद करते हैं और इस तरह से खाते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ। ये मैं लगाता हूँ इसमें शामी कबाब लगा के चटनी लगाई, चटनी लगा के ये थोड़ी सी प्याज डाली इसके अंदर, प्याज डाल के फिर जो है ना इसको ट्राई किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन जो है दाल का है और अंडे में डिप करके फ्राई किया हुआ है। आप बन वैसे कबाब जो है वो रूखा कहेंगे तो इतना शायद मज़ा ना दें, मगर चटनी जो है ना, चटनी इसका फ्लेवर इन्हेंस कर दिया और चटनी के साथ ही जो है ये मज़ा देगा। ताजरीन भाई, ज़बरदस्त किस्म की भूख लग रही हो ना, और आप ये खाने आ जाए। मेरे ख्याल है ये हमने तो एक मंगाया, आप 3 से 4 जो है आराम से इस तरह के बन कबाब खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका है। और चटनी जो है ना, ओहो हो, चटनी का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। ये आप देखें ना चटनी किस तरह की इन्होंने दी है। ये इसकी जो अमूमन रेसिपी होती है, हरी मिर्च और टमाटर और इस तरह की चीज़ें मिला के जो है ना इसको बनाया जाता है। इमली भी इसके अंदर शामिल होती है। तो चटनी के साथ लगा के जो खाने का मज़ा है ना, वो अलग ही बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये जो सुपर बर्गर है इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये सामने पाकिस्तान चौक है, यहाँ से जब आप अंदर आएंगे ये बाटा की शॉप है, और ये इसके बिल्कुल साथ ही जो है ना ये सुपर बर्गर है। ठीक है जी, ये बर्गर तैयार हो रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर हलीम वगैरह भी है और बिरयानी भी है। तो इस जो ताहा भाई ने बताया कि छू मंतर चाट, ये जनाब इसके बिल्कुल सामने ये छू मंतर चाट वाला बैठा हुआ है। ठीक है जी, इस सामने आपको नज़र आ रहा है। आपको आइए हम लिए चलते हैं छू मंतर चाट की तरफ। शूरे रवाना छू मंतर चाट, ये भाई आपने देखा होगा, पहचान लिया होगा इनको। ये समझ लें कि पाकिस्तान चौक की जान है ये। के नीचे नीचे आपको देख रहे हैं छोले आपको नज़र आ रहे हैं, और ये ऊपर आलू। ये क्या है बॉस? चटनी? ये चटनी है जनाब।
ये हो गई पापड़ी। ये कौन सी चटनी है बस ये वाली? ये हरी इमली है जी। एक में जरा पापड़ी थोड़ी सही से। और ये प्याज की चटनी हो गई। और ये खजूर की चटनी हो गई। ज़बरदस्त भाई। थोड़ा मसाला गिराइए। जी था भाई, फिर हो जाए, ऑर्डर हो जाए फिर। एक प्लेट भाईजान ज़रा चेक तो कराएं। ये जनाब, ये आ गई हमारी प्लेट। हाँ भाई के पास फुल हैवी वाला सीन है। आप देखें इसमें, अब चम्मच जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ डली हुई हैं। इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ मैं, फिर मसाले आई 60 वाली प्लेट बन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। जो बहुत सारी चटनियाँ डली हुई हैं उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अच्छा जी, ये छू मंतर चाट जो है ना वो आ गई है मेरे हाथ में। सुना ये पकड़ में नहीं आती, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आती है, तो आपको वक्त पे आना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए ना तो ये चाट वाट सब ख़त्म हो जाएगी और ख़ाली पतीला रहेगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। चट हो जाएगी, बिल्कुल चट हो जाएगी। तो ये मैं ट्राई करता हूँ। बड़ी कलर आप देखें, कलरफुल है, लाल लाल हो रहा है मामला। और इसको मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जायका है। और चने, पापड़ी और खजूर की चटनी, ये सारा कुछ मिलके जो है एक अलग ही जायका बना रहा है। अमूमन जो चाट होती है उसमें थोड़ी खटास ज़्यादा होती है, इसमें खटास कम है, थोड़ा सा मीठा सा फील हो रहा है। तो जो कि मैं समझता हूँ कि एक अलग ही रेसिपी इसकी है। और क्वांटिटी भी अच्छी खासी इन्होंने दी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। A1 बिल्कुल सुपर बर्गर के सामने ये भाई साहब कुछ बना रहे थे। क्या बना रहे हैं बॉस? ये मालपुरा मालपुरा बना रहे हैं जनाब। हो। ये आप देखें, ये सुपर बर्गर है, इसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं भाई साहब। कितने का होता है बॉस ये? 80 रुपये। अच्छा, मालपुरा 80 रुपये का है। और ये मलाई है, ये मलाई कितने की होती है? मलाई 30 रुपीज़ की है। तो अगर किसी को मालपुरा खाना है तो वो सुपर बर्गर आए, ये सामने आपको मालपुरा मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, ये भाई साहब जो हैं कह लेंगे ज़रा चेक करके बता दें आप कैसा है, थोड़ा सा रिव्यू दे दें। ये मालपुरा है, इसको चेक करें और फिर बताएं, हम भी बताते हैं आपको। बड़ा क्रिस्पी लग रहा है। बनता किस चीज़ से है भाई ये? अंडा, मैदा और चीनी से बनता है भाई। अंडा, मैदा और चीनी से जो है वो बनाया जाता है। इसको मेरे ख्याल से पहले बीट कर लेते, फिर उसके बाद फ्राई करते। खा रहा हूँ। राशिद भाई आप भी ट्राई करें। वैसे तो मीठा है ये, मगर आप कर लें ट्राई, थोड़ा सा करने में कोई हर्ज नहीं। मीठे का मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हाउसफुल है। ये मैं ट्राई करता हूँ, मालपुरा चेक करके बताते हैं आपको। थोड़ा सा गुलगुले टाइप जैसा टेस्ट है, मगर ये कि मज़ेदार है। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से सर्दियों के सौगात है ये, सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है। वो सही कह रहे हैं, गुलगुलों की याद आ गई। गुलगुलों की याद आ गई। गुलगुलों की याद आ गई है। तो शादी ब्याह में लोग जागते हैं रात में, गुलगुले बनाते हैं ख़वातीन, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट है थोड़ा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो नाज़रीन ज़बरदस्त किस्म का जो है वो खाना हो गया है, ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया। और हैवी वाला सीन हुआ है। बन कबाब भी बहुत ही ज़बरदस्त था। बन कबाब हो गए, चने हो गए, और उसके बाद भाई ने जो मालपुरा खिलाया, तो वो खाने के बाद जो मीठे की तलब होती है वो भी उससे पूरी हो गई। वो भी पूरी हो गई। यानी कि आज का कंप्लीट पैकेज हो गया, मज़ा आ गया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, आप में से अगर किसी ने ये बर्गर खाया हो, बन कबाब,
तो हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हमारा जो रिव्यू है वो हमारी ज़्यादा हमारे अपने टेस्ट के लिहाज से है। तो आप भी अपने रिव्यू दे सकते हैं हमारी वीडियो पर जाके, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।